एक्स मुस्लिम को लेते हैं। हाँ जी जी हारिस भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? जी हारिस भाई, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि मैं भी मतलब पाकिस्तान से हूँ, कराची से ही हूँ। तो स्टार्ट में तो मैं बहुत वो था, रिलीजियस हुआ करता था। तो पहले पूरी दाढ़ी पे रखा करता था, और मुझे ये भी शौक था कि वो पहनूं सर पे अमामा जो हुआ करता है, हाँ, अमामा पहने और बाजुमात नमाज अदा करें। तो फिर क्या हुआ आपके साथ? तो जब मैं यहाँ पर यूएस में मूव हुआ, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस पर, साइंटिफिक इश्यूज जो हैं। हम्म, और मुस्लिम्स आमतौर पे क्लेम करते हैं कि कुरान में बहुत सारी आयत हैं जो जो रिलेट करती हैं, मतलब साइंटिफिक डिस्कवरीज को और साइंटिफिक स्टेटमेंट्स को। तो तो एक वीडियो आपका मैंने देखा था, वो इंसिडेंट ऑफ मेराज के बारे में। वो तो खैर आपने उसमें थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करके बोल दिया था कि सबसे पहले हजरत मोहम्मद गए थे स्पेस में। तो स्पेस रेस तो उन्होंने जीती थी, राइट? तो या आई मीन ये जो क्लेम है, जो आमतौर पे मुस्लिम्स क्या करते हैं कि शब मेराज जो है, इसका ताल्लुक रिलेटिविटी से, जनरल स्पेशल रिलेटिविटी से, जो आइंस्टाइन ने डिस्कवर की थी 1905 और 1915 में। लेकिन ये जो चीज़ एक्चुअली कंपैटिबल नहीं है, दिस इज कम्प्लीटली कॉन्ट्रोडिक्टरी। क्योंकि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल करेंगे, तो टाइम स्लो हो टाइम, जाएगा। राइट, सो टाइम तो उसके लिए स्लो होगा, और जो ज़मीन पे बाकी जो लोग हैं उनके लिए टाइम जो है वो वैसे ही ज़्यादा रहेगा। ट्रैवल करेगा। राइट। तो कोई स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ही करीब ट्रैवल करेगा, तो ज़मीन पे फिर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स शुड हैव पास बाय। लेकिन उस आदमी के लिए जो स्पेस पे ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए कपल ऑफ मिनट्स वुड हैव पास बाय। सो इट शुड बी द अदर वे अराउंड। लेकिन मिराज का जो वाक़या है वो उल्टा था। तो उन्होंने पूरे सातवां आसमान पे ट्रैवल किया, फिर ज़मीन पे वापस आए, और सिर्फ कपल ऑफ सेकंड्स वर पास बाय हियर ऑन द अर्थ। नहीं नहीं, वो ये कहते हैं कि जब टाइम स्लो हो जाएगा ना आपके लिए, उसका मतलब ये है कि जमीन पे टाइम सही जा रहा, ऊपर जो स्पीड ट्रैवल कर रहा है उसके लिए टाइम स्लो हो गया। या यू राइट, हाँ, ये पहले भी किसी ने बताया इस पॉइंट पे कि राइट, उसके लिए टाइम स्लो है। बिल्कुल। और अच्छा, इसको डिफाइन वो, करने के लिए, हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। मेरा कभी इस पे आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाँ उनकी जमीन उनका टाइम स्लो हो जाएगा, इट विच मींस कि वो अब कम काम कर रहे हैं और नीचे काम जो वक्त जो है वो गुजरी जा रहा है, तब उनको ज्यादा देर लगेगी काम करने के लिए। सो या ट्रू, राइट। ओके। तो इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे लोग, जो मुस्लिम स्कॉलर्स ने आर्ग्यूमेंट दिए हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तो इसको डिफाइन करने के लिए मुस्लिम स्कॉलर्स ने काफ़ी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि नहीं, वो मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहा था, या वो एक्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहे थे। तो नो मैटर हाउ यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट, आई मीन इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस। ये आई मीन इट्स ऑलवेज गोना बी द अदर वे अराउंड। क्योंकि अगर स्पीड ऑफ लाइट पे अगर वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके लिए टाइम बिल्कुल ही स्टॉप हो जाना चाहिए था। और अगर मल्टीपल स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं, या स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम फिर उल्टा होना चाहिए था। फिर जब वो ज़मीन पे वापस आते, तो वो पास में ट्रैवल कर चुके थे उस टाइम पे, राइट? तो इनकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो सफ़र था उनका रूहानी था, उन्होंने सब ख्वाब में देखा था, ये एग्जैक्टली हुआ नहीं था, right? तो बहुत सारी ऐसी इंटरप्रिटेशंस इन लोगों ने दी हैं। तो ये एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। एक और चीज़ थी, तो ये एक्चुअली सबसे पहले मैंने उनसे सुना था, अहमद दीदार से, कि हज़रत मोहम्मद का नेम जो है बाय नेम मेंशन्ड है बाइबल में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन में। तो अगर सॉन्ग ऑफ सोलोमन को एक्चुअली हम पढ़ें, तो वो तो, तो वो जो सॉन्ग है वो एक्चुअली दो लवर्स के बीच में है। तो उसमें जो नेम यूज़ हुआ है मोहम्मद इम, तो वो डिफरेंट मीनिंग में यूज़ हुआ है। वो लाइक ऑल टुगेदर लवली, या हाईली ब्लेस्ड के तौर पे यूज़ किया गया है उसको। तो 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 आमतौर पे मुस्लिम ये कहते हैं कि आप लाइक यू आर पिकिंग एंड चूजिंग वर्सेस फ्रॉम कुरान, लाइक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वो लोग यही कर रहे हैं कि वो जो कुरान की वर्ड्स को निकाल रहे हैं, सॉरी, बाइबल की वर्ड्स को निकाल रहे हैं, और उस पे अपना क्लेम दे रहे हैं। तो या लाइक इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि
उससे तो कुछ वैसे भी नहीं पता चलता। वो किसी मोहम्मदन की अगर बात हो रही है, तो अगर मैं आज कैसर किसी का नाम ले लूं, वो कैसर कल को बहुत बड़ा लीडर बन जाए, तो वो कहे जी मेरा तो जी पहले ही जिक्र कर दिया गया, लेट्स जस्ट से, तो क्या कैसर का किसी ने जिक्र नहीं करना? सो इट्स इररिलेवेंट। तो ये इस तरह की बातें मारते रहते, देखें डूबते को तिनके का सहारा होता। आई मीन मुझे तो ये वाली जो छोटी छोटी निटी ग्रिटी मैं इसलिए इनमें नहीं पढ़ता, क्योंकि इसके अलावा इतनी बातें हैं जो थियोलॉजी में इतनी वीक हैं, और ये सिर्फ ये अपनी 2 नंबर अपने दिलों को तसल्लियां देने के लिए इस तरह की बातें बनाते रहते हैं जो तालियां मारते हैं। बट दैट्स गुड पॉइंट। लेकिन इसमें ये मैं अभी खोला है मैंने इसको, सॉन्ग ऑफ सोलोमन को। क्या इसके अंदर, इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 वर्स 16 वी रीड इन हिब्रू, इसका मतलब ये बनता है, वो हिको ममी टकीम वी कुल्लू मोहम्मदिम जदूदे वा Zarai Baina Jerusalem. It means his mouth is most sweet. Yeah, he's altogether lovely. This is my beloved and this is my friend, O daughters of Jerusalem. ये तो कोई बंदा अपने फ्रेंड के बारे में बता रहा है, उसको बता रहा है कि ये मोहम्मद है। अब ये क्लेम लेट्स जस्ट से अगर ये है कि ये मोहम्मद नाम है उसका, तो इसमें हजरत मोहम्मद कहां से आ गए? यानी अगर मैं आज कैसर के बारे में बात करूं, मेरा दोस्त बड़ा अच्छा, कैसर बड़ा अच्छा है, और वर्सेस ऐसी होती हैं, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, वो बड़ा खूबसूरत है, वो कल को कुछ 100 साल बाद आ जाए एक और कैसर नाम का दोस्त, वो कहे देखो जी इसको तो हारिस ने आज से 100 साल पहले कह दिया था, बड़ा खूबसूरत है, मुंह से फूल झड़ते हैं, ये इसका जिक्र हो रहा है। क्या क्या इसमें लिखा हुआ है कि वो कुरैश में आएगा, वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा? क्या बताया किसी ने? वो बताया उसके पास जी ये किताब होगी, वो ये उसकी जंग बदर में होगी, और उसके इतने क्या लिखा हुआ है? Irrelevant. None of this matters to any one of us. ये हवाई फायरें हैं, and इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और कोई बात? Yeah, I think that's it. So thank you for having me. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।